चलो ठीक बा ना। तो पौधे में परिवहन पढ़ाई हो गया था ना। अब कौन बच गया है? हाँ, परिवहन। चलो समझो ध्यान से, परिवहन किसे कहते हैं ना? जीवों के शरीर में उपस्थित ना आवश्यक पदार्थ को ना कोशिका तक पहुंचाना, जहां पर सारा कार्य होता है ना, और वहां से अनावश्यक पदार्थ जो कि कोशिका में रहेगी तो क्या करेगी? क्षति ना। तो अन्य आवश्यक पदार्थ को ना कोशिका से हटाकर उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचा देना क्या कहलाता है? परिवहन। अब गंतव्य स्थान किसको बोलते हैं? तो वहाँ मतलब वैसा स्थान जहाँ से शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लाकर कहाँ छोड़ता है? फेफड़ा में। अब फेफड़ा का हो गया गंतव्य स्थान। अब फेफड़ा फेंक देता है बाहर ना, कोई दिक्कत ना। तो अब हम लोग पढ़ लिए थे कि पौधे में परिवहन कैसे कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ना। जाइलम जो है वो जल और खनिज का परिवहन करता है, और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है ना। आई बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखे ना। ध्यान से एकदम बढ़िया से पढ़ गया ना, एकदम गर्दा उड़ा के तब ना गर्दा कबा के आना ना। हाँ तो पता चले, जिसको याद रहेगा वही ना लिखेगा, ना तो हाँ कुल घूमल भुला जाई ना। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? जंतु में परिवहन की। अब जंतु में परिवहन कैसे कैसे होता है, अब सुनो ध्यान से। परिवहन मतलब होता क्या है? एक जगह से दूसरा जगह जाना परिवहन करता है, क्रिया हो गया ना। जौन की हम अपने बॉडी में परिवहन के बारे में समझ गए हैं ना। लेकिन बात करते हैं एक जगह से लेकर दूसरा जगह जाना परिवहन कहलाता है, क्रिया परिवहन कहलाता है। लेकिन जो जाएगा तो किसी न किसी थ्रू जाएगा ना। बताए थे कि जैसे हम ससाराम से 70 गाँव ससाराम जाएंगे तो ऐसे थोड़ा जाएंगे कि तो गोड़ से जाएंगे ना, कि तो गोड़ से जाएंगे, और ना ही तो कोई बस ले जाएंगे, ना तो टेम्पो ले जाएंगे, ना तो मोटरसाइकिल जाएंगे, ना तो साइकिल से चल जाएंगे ना। तो अब ये जौन हम माध्यम का उपयोग किए ना, जौन माध्यम का उपयोग किए ना जाने के लिए, वो आ जाएगा कौन? परिवहन तंत्र में। कहा जाएगा? परिवहन तंत्र में। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी ना, देखो जो लघु जो दीर्घ जीव होते हैं ना, जंतु मैंने बड़ा जो जंतु होता है, शरीर जंतु होते हैं, उनमें परिवहन के लिए ना ऐसे परिवहन नहीं होता है। उनको परिवहन के लिए कुछ खास अंग होते हैं परिवहन के लिए। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना हो ना, और ही हमारे शरीर में जैसे उत्सर्जित पदार्थ हो उसको परिवहन करना हो ना, पोषक तत्वों का परिवहन करना हो जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, इस सब परिवहन करने के लिए कुछ ना कुछ अंग होता है, वो अंग के थ्रू जाता है। तो उन सभी अंगों को हम क्या बोलेंगे? परिवहन तंत्र। तो ये सब अंग क्या कर रहा है? परिवहन में भाग ले रहा है कि नहीं? तो शरीर के वो सभी अंग जो परिवहन में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं कौन चीज? परिवहन तंत्र। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो जंतु में परिवहन में ना कौन कौन सा अंग भाग लेते हैं? पहला ब्लड, दूसरा पहला होता है ब्लड, और दूसरा हार्ट, जो जिसको हम बोलते हैं हृदय, उसी को बोलते हैं कौन चीज? दिल। ये हो गया ना। और ये हो जाएगा तुमको रक्त कहता है जी, रक्त वाहिनी ना, कहते हैं रक्त वाहिनी। इन्हीं 3 को। और ये को बात करेंगे और ज़्यादा कहते हैं होता है लासिका, जिसको इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं ना, लासिका। मतलब ये सब कहता है मुख्य रूप से कौन चीज? परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र का नाम क्या हुआ ना? परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? तो हम लोग देखेंगे कौन चीज? जंतु में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट ना। जंतुओं में प्लांट्स, जंतुओं में परिवहन। तो जंतु में परिवहन के लिए हम बताएं कि जंतु में परिवहन के लिए जो अंग भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र ना। तो इन सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? परिवहन तंत्र। उसी को बोलेंगे कौन चीज? सर्कुलेटरी सिस्टम ना, बुझा गई? सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। फिर से इसी को बोल देते हैं हम लोग परिसंचरण तंत्र ही बोल सकते हैं ना, परिसंचरण तंत्र। परिवहन तंत्र बोल सकते हैं, चाहे परिसंचरण तंत्र ही बोल सकते हैं ना। तो इससे क्या निवारण होता है जी? परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र ना। इसी को क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। परिवहन तंत्र में मान लो कौन कौन सा अंग भाग लिया ना, तो लिख दो कौन कौन सा अंग भाग लेता है। पहला रक्त, कौन सी? रक्त। हिंदी में उसको बोलते हैं रक्त, उर्दू में बोलते हैं खून, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। देखो पढ़ाइया ना, जो पढ़ाई है ना किताब का वही है, बस भाषा अलग है। हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में खून ना। कोई रक्त सुना होगा, कोई नहीं सुना होगा। बात सिर्फ का है, इतना ही है ना।
पढ़ाई समझ में, किताब के भाषा में पढ़ाई समझ में आने का यही कारण ना कि हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में कुछ और यूज करते हैं ना, लेकिन किताबिया में वही बतिया को दूसरा भाषा दिया रहेगा। जैसे ना हम लोग बोलते हैं जोड़ना, एक में क्या कहते हैं जोड़ना, और उसमें किताब में क्या बोलता है संयोग, क्या बोलता है संयोग ना, संयोग जोड़ना क्या होता है संयोग होके, जुड़ करके, संयोग करके ना किताब में। तो एक हो जाएगा ब्लड ना, एक को कहा जाएगा हृदय, कौची हृदय ना, हृदय इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हार्ट, क्या बोलते हैं इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हार्ट, हार्ट आधा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रहता है हार्ट ना। एक को कहता है रक्त वाहिनी, कौची रक्त वाहिनी ना, एक को कहता है रक्त वाहिनी। तो कौन कौन से मुख्य अंग होता है परिवहन तंत्र में, एक होता है ब्लड, हृदय, रक्त वाहिनी, इसको इंग्लिश में ब्लड वेसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्लड वेसल, ब्लड ब्लड वेसल क्या बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड वेसल ना। चलो देखो ध्यान से, तो मुख्य रूप से यही 3 गो अंग ना पूरे हमारे शरीर में परिवहन का काम करती है ना। इन सभी को क्या बोलते हैं परिवहन तंत्र, क्या बोलते हैं परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, शरीर के हमारे शरीर के सभी अंग जो परिवहन में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं परिवहन तंत्र ना। परिवहन करने के लिए जो मुख्य अंग बनाए होते हैं, अब देखो समझ ले आज जैसे मन वैसे बोलो। परिवहन के लिए हमारे शरीर में मुख्य अंग होते हैं, उन्हीं अंग मिलकर क्या बनाता है परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र ना, जिसमें कौन कौन आता है रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी। यही 3 को मिल करके क्या करते हैं हमारे शरीर में परिवहन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। कोई दिक्कत है? तो अब इसी के बारे में पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे रक्त, उसके बाद हृदय, उसके बाद रक्त वाहिनी। अब इनमें कौन पढ़ लो कभी, उससे क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है? कौन दिक्कत है किसी को है नहीं? तब उसको उतारो तब आगे बढ़ते हैं। तो परिसंचरण तंत्र या ही परिवहन तंत्र सबको समझ में आ गया ना। क्या कहा था जीवों का शरीर में ना जो भी माने मुख्य अंग जो होते हैं जो भाग लेते हैं कौची में परिवहन में, उसका बोलते हैं परिवहन तंत्र ना। इसमें कौन कौन सा भाग लेते हैं पहला रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी, 3 को एकदम बढ़िया से बोलो आराम से। पहला रक्त, हृदय, रक्त वाहिनी, कौची। अब देखो इसको रक्त वाहिनी याद कैसे करो, जो वाहन कर रहा है रक्त का, कौची कर रहा है वही है जो रक्त क्या करती है वाहन ना। यहाँ पर रक्त इसको उठा कर ढोती है वो कौन रक्त वाहिनी ना, जो रक्त का वाहन करती है उसका बोलते हैं रक्त वाहिनी ना। अभी मेरी कोनो परिभाषा नहीं हुआ, अब आगे उसको पढ़ेंगे बताएंगे बढ़िया से ना रक्त वाहिनी क्या होती है ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब चालू करेंगे पहले कौची ब्लड ना। अब क्या चालू करेंगे ब्लड, इसी के बारे में पढ़ना है ब्लड ना, अब तब पढ़ेंगे रक्त वाहिनी, अंतिम में देखेंगे कौची हृदय ना। मैंने ऐसे पढ़ना है जो कि समझ में आ जाए बढ़िया से ना। तो अभी क्या चलेगा जी ब्लड ना, ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं रक्त, अब उर्दू में कहेंगे तो खून। हम लोग यही भाषा जानते हैं ना जी रक्त और खून, कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, हम लोग अपने जीवन में तो बहुत खून एकदम पूरा बहुत है खून ब्लड देखे होंगे, बहुत कम है खून के, लेकिन अगर हम किसी से पूछते हैं कि ब्लड क्या है कोई बताएगा? हम लोग रोज देखते हैं ब्लड। देखो पढ़ाई में क्या होता है ना कि ब्लड तो तुम देखते हो, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना कि तुमको मुँह जबानी मतलब लिखित जवाब देना पड़ता है, बस यही बात होता है ना। उसको मुँह जबानी जवाब देना पड़ता है कि रक्त का नहीं लगा वो हाँ हाँ रतिया क्या करता प्याज में होता का है ना। तो रक्त क्या है ना जी, तो एक करके उसका खासियत जाने का हम रक्त क्या है ना। देखो रक्त एक प्रकार के ना तरल पदार्थ है, क्या है रक्त ना लाल रंग के तरल पदार्थ होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। देखो अब बात करते हैं कि जब 7.4 हो गया का मतलब क्या हुआ, ये क्षारीय 7.4 का मतलब अतः इस क्या बोलते हैं अतः यह क्षारीय होता है ना। जब रक्त परिवहन करता है तब परिवहन के दौरान ना, मैंने रक्त दौड़ता है तो परिवहन के दौरान ना यह शरीर के ऊतकों को क्या करता है जोड़ के रखता है ना, इसीलिए इसको हम
रक्त को क्या कह सकते हैं? संयोजी उत्तक ना करेंगे। संयोग करना हम लोग जोड़ता है, लेकिन अपना भाषा में जोड़ता है, लेकिन किताब की भाषा में संयोग करता है ना। हमारे भाषा में जोड़ता है, लेकिन किताब की भाषा में संयोग करता है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे? रक्त को एक तरल संयोजी उत्तक भी है ना। तो पूछ देता है परीक्षा में ना कि ब्लड को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं। तो जो संयोजी उत्तक होता है, ब्लड होता है, जो परिवहन के दौरान ना शरीर के सभी उत्तकों को क्या करता है? जोड़ के रखता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक ना। तो रक्त की एक एक खासियत हम लोग देखते हैं बढ़िया से एकदम ना। रक्त क्या होता है? यह इसका रंग कैसा होता है? यह लाल रंग ना जी। यह अच्छा, यह लाल रंग का कौची तरल पदार्थ होता है। कौची तरल पदार्थ होता है ना। और तरल मतलब क्या होता है? बहने वाला ना। जो तरल मतलब बह जाता है ना। यह लाल रंग का कौची तरल पदार्थ है। बताओ इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। अतः इसको आगे लिखेंगे, अतः यह क्या होता है? क्षारीय होता है। अतः यह क्षारीय होता है ना। कोई दिक्कत ना। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का विलयन भी है। क्या है? यह कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी इतना ही सब बोलता है ना, बका बका मेरी कोलाइडी भी बोलते रही। हाँ विलियन, कोलाइडी विलियन ना। ये क्या है? कोलाइडी विलियन। अब विलियन किसको बोलते हैं ना? देखो विलियन किसको बोलते हैं। मान लेते हैं कि एगो विलियन भी एगो का पदार्थ है, पानी से घोल होता है ना। विलियन का होता है घोल, लेकिन उसमें ना एगो पदार्थ नहीं होता है। जैसे कि चाय लेते हैं, कौची चाय भी का है? एक विलियन है, पानी की तरह है ना। तो चाय में एगो पदार्थ है, उसमें चीनी के मिश्रण और चाय भी है। कोई इसमें जीरा मर्च मर्च कूट के भी डाल देता है ना। मतलब जौन मन तो डाल देता है। तो वो क्या हो गया? जैसे दूध हो गया, तो दूध केवल उसमें मलाई वाले भी है, दूध है ना। एगो उदाहरण लगा, कोनो पानी को लेकर हम छानते हैं, अगर कुछ अंग अगर फंस गए मैंने ऊपर ही छनाया नहीं सफा हम बोल सकते हैं क्या है? विलियन। विलियन का मतलब उसमें कुछ घुला होगा, अकेला नहीं रहेगा ना। बुझा गई। तो रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। इसका पीएच मान ना। यह रक्त जो हो गए यह लाल रंग के तरल पदार्थ है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है ना। अर्थात क्या होता है? यह क्षारीय होता है ना। तथा यह कोलाइडी, इसको कोलाइडी विलियन भी कहा जाता है ना। ये ना बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एग्जाम के समय इसको ना बोलोगे तब कोई दिक्कत ना है ना। यह ऐसे मैंने लिख दिए हैं ना जानकारी के लिए ना। यह कोलाइडी विलियन है, इसको नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लिख सकते हो ना कि यह यह संयोजी उत्तक कौची यह संयोजी उत्तक है ना। यह संयोजी उत्तक है ना। कोई दिक्कत है? मुझे कोई तो एग्जाम में ना मेनली अगर पूछेगा रक्त क्या है ना, रक्त क्या है, तो रक्त का हम लोग परिभाषा यही देंगे। चलो ना इसको क्या करते हैं, इसको बीट का देते हैं। दो कोनो बिल बोलना कि तो तरल पदार्थ शुरुआते में ना आना तो कोलाइडी विलियन, दोनों में से वो बोलता है। तरल मतलब क्या चीज? बहने वाला पदार्थ ना, जब बह जाए। कोई दिक्कत? हम लोग तो ब्लड देखबे करते हैं। देखो इसको रटब याद ना हुई तो अपन शरीर में हमने जो खून है ब्लड तो सबको देता है। ब्लड का रंग कैसा होखेला? लाल ना। हम बोलेंगे कि ब्लड जो है लाल रंग के ना एक तरल पदार्थ है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं हो जाए यह क्षारीय है ना। यह परिवहन के दौरान ना, और ज़्यादा बड़ा लिखना है तो यह परिवहन के दौरान ना, जब परिवहन करता है तो यह परिवहन के दौरान शरीर के सभी ऊतकों को जोड़ कर रखता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक एग्जाम में जब पूछा है रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल पदार्थ, लाल रंग के तरल पदार्थ होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। परिवहन के दौरान न रक्त शरीर के ऊतकों को जोड़ कर रखता है, इसीलिए हम इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल का है ना कह देंगे, ये बहने वाला है ना जी, इसीलिए तरल संयोजी ऊतक कह देंगे। क्या कह देंगे?
तरल संयोजी तो कह देंगे, कोई दिक्कत? हाँ, बहने वाला बताते जो बह रहा है उसको तरल कह देंगे, फ्लो कर रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? ब्लड के आप समझ आ गया? हाँ, ब्लड फिर से एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाओ दिमाग में सीधे ना, आप पूरा बोल देना है। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, पूरा ब्लड के पूरा गुण देखना है ना। ब्लड किसे बोलेंगे ना? ब्लड ना, पहले हेडिंग में लिख देना है ब्लड, ब्लड लिखे हेडिंग देगा जिसे हम लिखे हैं, ऐसे ना लिखना है भाषा में ना। रक्त लाल रंग के एक तरल पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। 7.4 मतलब क्या हुआ? क्षारीय। अगर जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो गया क्षारीय, 7 से कम हो गया अम्लीय, आज 7 रह गया उदासीन ना, बुझा गइल? अगर बात करते हैं स्वाद में, तो जब 7 अभी मान लो इसी सब घुमा के पूछ दिया, क्या पूछ दिया? घुमा के कि ब्लड स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। तो क्षारीय हो गया, क्या हो गया? कड़वा ना। ब्लड अगर पूछ देगा कि स्वाद में कैसा होता है, तो क्या होता है? छरा बोल रहे हैं, कड़वा। कोई चीज को ट्राई करना है ना, ट्राई किया है ना, बुझा गइल? तो रक्त लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है ना, अर्थात यह क्षारीय होता है। यह परिवहन के दौरान ना, परिवहन के दौरान मतलब क्या भइल? मान लो हम देखो, अब दौरान को कोई सोच, दौरान का मतलब बोला, अब मान लो हम दौड़ने के दौरान गिर गए, मुंह टूट गया। दौड़ने ही के दौरान, दौड़ते के दौरान क्या हो गया? गिर गए, मुंह टूट गया, चाहे कौन गिर गया, मुंह टूट गया। तो दौरान देखो, किसी भी शब्द को हम ऐसे ना बता सकते दौरान मतलब क्या होता है, वो उदाहरण देकर समझ सकते हैं। तो जब परिवहन करता है तो शरीर के सभी ऊतक क्या करता है? जोड़ कर रखता है, इसीलिए हम इसे तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं ना। ये हो गई ब्लड के परिभाषा, हम लोग इतना बोल सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पुरुष में कितना होता है? 5.5 लीटर, और महिला में 5 लीटर। इसमें इन लोगों में ना आधा लीटर कुछ होता है कम। अब कब आधा लीटर कम कहाँ होता है ना? तो आधा लीटर कम इसलिए होता है कि इन लोगों में ना हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम। और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होता है उसमें खून का कमी अपने आप हो जाता है, जहाँ हम लोग बोलते हैं एनीमिया रोग ना। एनीमिया रोग के मतलब क्या कि खून के कमी। जिस व्यक्ति में खून का यानी ब्लड का कमी होता है उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग ना। क्या है? जैसे ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आता है, कौन रोग पकड़ता है? एनीमिया। कहाँ से कि हमारे शरीर में खून की कमी होगी ना। तब बताओ पुरुष में इसकी संख्या कितनी होती है? महिला में 5 लीटर। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण क्या होता है। ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में होते रहता है जी। जो दुबला है, कौन पतला है, कौन मोटा है, कैसे होगा? कौन ज्यादा मोटा है, हम क्या बोले? एवरेज ऑन एवरेज ना, उसके शरीर के अनुसार होता है। लेकिन जो एग्जाम के अनुसार होगा ना, पुरुष में कितना? 5.5 और महिला में 5 ना, बुझा गइल? वो हर कोई में उतना ही होता है। ब्लड की कमी तो सब कोई में, कोई तो कम ना होई, चाहे शरीर को उतना हो, बड़ा हो जाए छोटा हो जाए ना, थोड़ा बहुत एवरेज ऑन एवरेज होता है ना। चलो देखते हैं अब इसका देखते हैं निर्माण ना। तो आखिर कौन चीज निर्माण, ये ब्लड का निर्माण कहाँ होता है ना जी? ब्लड के निर्माण। तब ब्लड का हम लोग निर्माण देखो, एग्जाम में तुमको इतना ही लिखना है तो नहीं, परीक्षा में क्या करना है इतना नहीं। लेकिन हम सब न पढ़ेंगे कि छोटे चलेंगे, हम सब पढ़े तो सब कहाँ आएगा? 1 नंबरिया में। अगर कोई पूछेगा ब्लड क्या है, तो बस ब्लड के इतना ही परमिशन देना है, बाकी सब माने एवरेज ऑन एवरेज मतलब जानकारी के लिए बता दी जा रहा है। और 1 नंबरिया में अगर पूछेगा तो क्या कर देना है? बता देना है, कोई दिक्कत? क्या कर रहा है तुम? उठाई चपल वाले धांगे लगा बुझा ही ले भौरा है कहीं के। चलिए देखो, हाँ देखो अब देखते हैं आखिर ब्लड का कहीं ना कहीं निर्माण होता होगा ना हमारे शरीर में। आखिर ब्लड बनता कहाँ है, बात है कि नहीं? सवाल इंटरेस्टिंग है ना। तो देखो देखते हैं। तब ब्लड जो बनता है ना, जो हम लोग जो एडल्ट रहता है, मानो जो माने जवानी अवस्था में कह दें ना, जो मानव होते हैं ना, उनमें कहाँ बनता है? उसको बोलते हैं कलोले रंग साफा ना, अस्थि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। बोन ना। अब बात करते हैं कि अस्थि मज्जा कहाँ होता है, ये केकरा में बनता है? ये कब? जब माने हम अब जो अब तुम लोग जो अवस्था है ना, ये सब जवानी की अवस्था में, मनुष्य के जब जवानी की अवस्था माने जब बाहर रहता है ना अपन का चीज राउंडिंग एरिया में ये सब ना, तो कब बनता है? हाँ, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा किसको कहते हैं? सब हाथा ऊपर हाथ, सब को चीज सब तो मुर्गा का टंगरी खींचा होगा ना। जब मुर्गा के हम लोग टंगरी खींचते हैं तो मैंने
चलेला माने घरे ना, तो क्या करते हैं उसको हड्डिया लेते हैं, तो हड्डिया के अंदर बीच में जगह रहता है और जाली जाली रचना लाल लाल रहता है ना, वही तो है कौची अस्थि मज्जा। तो हमारे भी हड्डी में भी होगा, तो उसी में बनता है कौची ब्लड ना, बुझा गई। हाँ खाए मजा है ना, पूरा माने जो अस्थि होता है, जो हड्डी होता है जो ना, उसको फोड़ोगे ना तो बीच में क्या जगह रहता है खाली जगह, उसी का बोलते हैं अस्थि मज्जा। हाँ तो वही में बनता है कौची ब्लड, माने ब्लड का निर्माण कौन करता है अस्थि मज्जा, बुझा गई। अब बात करते हैं जो लड़का छोट रहता है, मतलब कि कौची कहला अपने नहीं मम्मी के पेट में जो रहता है ना, जो अभी जिसका जन्म नहीं हुआ रहता है, जिस लड़के का जन्म नहीं हुआ रहता है, बैठने का दबाव अस्थिर मतलब पिटबो करेंगे ना, जिस भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ रहता है ना, वो जो अपने माँ का पेट में रहता है, उस ओकरा के बच्चा ना बोलेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे भ्रूण ना, क्या बोलेंगे भ्रूण बोलेंगे, भ्रूण सब तो नहीं खिरियावे का होगा ना क्या बोलेंगे उसको भ्रूण। भ्रूण किसको बोलते हैं, जो लड़का अभी पैदा नहीं हुआ है, जो पेटे में है अभी, उसको क्या बोलेंगे, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है उसका क्या बोलेंगे भ्रूण। चाहे वो 3 महीना का है, चाहे 9 महीना को, चाहे कोई महीना को ना, अभी वो कहाँ है अभी अपने अभी गर्भ में है ना, उसका बोलेंगे भ्रूण। आज जो अब वो अवस्था में तो ब्लड बनेगा ना जी, तो उस अवस्था में कहाँ बनता है लीवर में, कहाँ लीवर में बनता है। तो ब्लड 2 अवस्था में निर्माण होता है, जब मानव का जन्म हो जाता है तो कहाँ बनता है ना अस्थि मज्जा बोन मैरो, यहाँ पर लीवर में। जब इंसान भ्रूण अवस्था में रहता है ना, कहाँ बनता है लीवर में बनता है। कोई दिक्कत इसका निर्माण हो गया कौची, तो कोई दिक्कत यहाँ से है बताओ। पुरुष में ब्लड कितना होता है सब पूरा और महिला में 5 लीटर। कोई दिक्कत, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, जब हाँ जब इंसान भ्रूण अवस्था में होता है तो उसका निर्माण कहाँ होता है, कहाँ अच्छा, जब एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट मतलब जवान, तो कहाँ होता है हाँ। अब हम लोग देखते हैं ई निर्माण हुआ ना, तो ई निर्माण हो के ब्लड तो कहीं ना कहीं रहता होगा नहीं, हाँ एकदम आराम से रहता होगा ना, रहता है कि नहीं। अगर ब्लड यहाँ पर निर्माण हो गया तो कहीं ना कहीं जगह होगा कि जो ब्लड हमारा रहता होगा, स्टोर होके रहता होगा ना। ब्लड स्टोर कहाँ रहता है, माने रखल कहाँ रहता है, तो हम लोग बोलते हैं स्प्लीन कौची उसको, हमारे शरीर में उदर गुहा के जौन बाई ओर ना, कौन बाई है जी दाएं भाई, बाई ओर का होता है एक छोटी सी स्प्लीन होती है ना, उसी में रहता है कौची हाँ स्प्लीन में ना। इसको इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कौची प्लीहा ना, प्लीहा बोलते हैं ना इसी का बोलते हैं प्लीहा। अच्छा इसी को हम लोग तिल्ली ही बोलते हैं ना, इसी को तिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली है अंग्रेजी भाषा हिंदी में ना, क्या है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली ना। तो ब्लड स्टोर कहाँ रहता है हाँ। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ब्लड खराब होता है, कौची ब्लड खराब होता है माने काम करने लायक नहीं रहता है, मर जाता है जो ब्लड एक सेल ना है जी, ब्लड एक कोशिका सेल है, जब वो मर जाती है ना, ब्लड सेल का होता है मर जाता है, तो वो आखिर कहाँ जमा रहता है ना, तो वो रहता है कौची में स्प्लीने में ना। तो इसीलिए देखो हमारे देहात में जब कोई मरता है तो उसका कहाँ ले जाते हैं कब्रिस्तान में ले क्या कहते हैं दफना देते हैं। तो ये ब्लड है, तो ब्लड के कब्र किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लड बैंक, मैंने एक के बोल देंगे कौची हाँ ब्लड बैंक ना। अच्छा इसी को बोलते हैं कब्र ना, कब्र ना, आरबीसी के कब्र किसको बोलते हैं ब्लड बैंक, ये दोनों का एक ही नाम है ना। अब तुमसे पूछ देगा कि आरबीसी के कब्र किसे कहते हैं ब्लड बैंक, आरबीसी के कब्र ब्लड बैंक ना, आरबीसी के कब्र केकरा बोलते हैं ब्लड बैंक ना। ब्लड हमारे शरीर में स्टोर कहाँ रहता है उसी में रहता है ना, प्लीहा या तिल्ली में। ब्लड कहाँ होता है स्टोर प्लीहा या तिल्ली में। कोई दिक्कत है